नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस चैनल में। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कराता हूँ जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की तैयारी। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा यूपी ट्रिपल एससी से जो भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर से लेके मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और खेल के प्रश्न प्रमुख व्यक्ति जो भी जीएस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी कराऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम की डेट तय हो गई है, तो किस किस का एग्ज़ाम है नीचे हमें कमेंट में बताएं। तो आप यकीन मानिए इस क्लास से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। और एक क्लास से मतलब जो मैं एक क्लास करा रहा हूँ ये मैं सीरीज लेके चलूँगा आपके लिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। और इस एक क्लास से आप ऐसे मानिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने कितने 4 या 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे दोस्तों। और बहुत तो आप पूरा रिवीजन करिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए और आप जब कंटेंट देखें तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना बढ़िया निचोड़ लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या VVR सुब्रमण्यम। कौन? VVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? बिहार की राजधानी पटना। कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था ये आप डिटेल निकाल लें। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन हैं वो, और क्वेश्चन से जो भी संबंधित फैक्ट हैं वो आप खुद से तैयार करें, क्योंकि अगर मैं ये कराने बैठ जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी जिससे आपको देखने का मन नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये करा दिया नीति आयोग, तो आप इसके अध्यक्ष देख लें, सीईओ देख लें, उपाध्यक्ष देख लें, पहले उपाध्यक्ष देख लें और उसके बाद सीईओ देख लें और कब स्थापना हुई, किसके स्थान पर आया है। ये मैं चाहे तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चाहता तो पूरी डिटेल यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे ये सिखों के 10वें गुरु हैं तो सारे गुरु याद कर लें। जैसे गोविंद सिंह का जन्म हुआ वो कब हुआ है, तो ये चाहता तो मैं लिख सकता था, लेकिन ये डिटेल में नहीं लिखी है क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी का जो डिटेल है आप खुद से देख लें, अपने चाहे गूगल कर लें चाहे बुक से देख लें। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख। किसे किया गया? आशा पारेख को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेपचा। कौन सी भाषा बोली जाती है? लेपचा। लेपचा और अंग्रेजी ENGLISH ये भाषा बोली जाती है। अब आप यहाँ से ऐसे करिए, जो भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी को याद कर लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश बैस। क्या? रमेश बैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 2024 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। अब आप G20 से संबंधित जो फैक्ट हैं वो गूगल कर लें या आप कहीं से भी देख लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट G20 रहेगा आपका इस बार। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं था। कितने? एक भी नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए हैं। तो आप पूरा सा संविधान संशोधन जो 42वां है और जो भी फैक्ट है वो सभी खुद से कवर कर लें। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 2023 को। अब आप चंद्रयान 3 से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी याद कर लें। हर एक क्षेत्र से मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं और आपको यहाँ से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में GST कब से लागू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, 1 जुलाई 2017 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा। इसकी जो लंबाई है वो 25 से 25 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कर्नाटक में कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। उन महोत्सवों के जो नाम है वो है हम्पी महोत्सव और उगादी महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, हम्पी महोत्सव और उगादी महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई 2023 को। कब किया? 28 मई 2023 को। अब आप नई संसद भवन से जो भी फैक्ट हैं वो सभी याद कर लें, मतलब कितने एकड़ में बना है, वास्तुकार कौन है, कौन सी कंपनी ने बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत की सीमा से 3 तरफ से घिरा देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ये जैसे भारत है तो 3 तरफ से भारत से घिरा है और एक तरफ समुद्र से, तो 3 तरफ से भारत से घिरा देश है बांग्लादेश। अब आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी की सीमा को याद कर लें, कितने किलोमीटर तक सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1942। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मथुरा। क्या था? मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस साल की सबसे चर्चित पुस्तक अम्बेडकर अलाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु से मिलकर बनी होती है? पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी दोनों, मतलब तांबा और जस्ता दोनों से बनी होती है। अब मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक बता दूं, तो आप लिखेंगे पिताजी, पिताजी, ठीक है। तो पीते हो गया पीतल और ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। तो आप ऐसे याद रखें, पीतल है पिताजी, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। कहाँ होती है? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसिफ शेख। नेपाल के ये क्रिकेटर हैं, आसिफ शेख को दिया गया है खेल भावना को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 का भी इम्पोर्टेंट है, अभी तो 23 का मिल चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट अभी 22 का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इनके नाम हैं एलिस विलालियर्स्की, ये बेलारूस के हैं, और मेमोरियल एक संस्था है, ये बेलारूस की, और सिविल लिबर्टीज ये भी एक संस्था है, और ये है यूक्रेन की। तो आप याद रखिए, 2 संस्थाओं को मिला है और 1 व्यक्ति को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111। कौन से स्थान पर? 111। और याद रखिए, जो पाकिस्तान है वो 102 नंबर पर है, मतलब भारत से ऊपर है, भारत से अच्छी स्थिति है। पता नहीं कैसे ये करते हैं ये लोग आपस में। अगला क्वेश्चन है, गणित में दिए जाने वाला एक पुरस्कार का नाम बताइए, मतलब गणित में दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एबल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। कौन सा? लोथल, ही गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? इटली। कहाँ की बनी है ये? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी का जन्म स्थान क्या है? जो झांसी की रानी थी उनका जन्म स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्या? वाराणसी। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ 40 के 40 प्रश्न अलग अलग क्षेत्र से मिलेंगे, और उन क्षेत्रों से डिटेल में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, और उस क्षेत्र से
संबंधित और जो प्रश्न हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। और मैं तो सीरीज ला ही रहा हूँ, पर डे आपको 1 या 2 क्लास मिलती रहेंगी आपको यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनी सेठी। किसे? सिनी सेठी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। कौन सी इकाई है? जाति। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा राव फूले। किसने की? महात्मा ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? महिलाओं का जो IPL हुआ जिसका नाम रखा WPL, वुमेन प्रीमियम लीग, तो इसका जो खिताब 2023 का किसने जीता? तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर है मुंबई इंडियंस। इसकी जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। कौन था? हरिसेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनियारों का राजकुमार। क्या? मनियारों का राजकुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करवत्ती। क्या? करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। कहाँ स्थित है? नागपुर में, और इसे चैत्य भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलाश या टेसू। ये थे आपके UPSSC पेट में आने वाले टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और ऐसी ही सीरीज में लेके आ रहा हूँ आपकी, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको रोज़ 1 या 2 क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने के लिए हमारे चैनल सफ़रनामा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।